क्या तुमने क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? क्या तुमने कभी विदेश यात्रा की है? क्या तुमने कभी कॉल किया है? तो इन क्वेश्चंस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको मैं नेटिव तरीका बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है ना, कॉन्टेक्स्ट, वो बताऊंगा। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपको आपका हेजिटेशन रिमूव हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको इन सारी स्ट्रक्चर्स की। तो वो कहाँ मिलेगा, वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो अच्छे से वीडियो को देखो, समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, स्ट्रक्चर को समझो। सो इन हिंदी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपली हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं कि सबसे पहले हम हैव और हैज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, उसके बाद एवर, उसके बाद जो एक्शन है ना उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर के जो पीछे की जो फीलिंग है ना वो समझते हैं। कब तक ट्रांसलेट करोगे यार, समझो फीलिंग को। सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू आस्क वेदर समवन हैज एवर हैड एन एक्सपीरियंस एट एनी पॉइंट इन देयर लाइफ फ्रॉम पास्ट टिल नाउ। इन हिंदी ये स्ट्रक्चर तब इस्तेमाल होता है जब आप पूछते हैं कि क्या आपने कभी भी ज़िंदगी में कोई काम है या नहीं, या क्या तुमने ऐसा आपने ऐसा किया है या नहीं, या फिर क्या तुमने ऐसा किया है या नहीं। तो ये पूछना चाहते हैं, यानी पास्ट से लेकर अब तक ऐसा हुआ है या नहीं। तो ये फीलिंग है, इस फीलिंग को समझो। अब सिचुएशन को पिक्चर बनाओ, उस चीज़ की पिक्चर बनाओ माइंड में, ठीक है। नाउ हियर इज़ वन हिंदी सिचुएशन जिसकी मदद से हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। जैसे क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? तो कैसे बोलूँगा? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? नाउ लेट्स सी सम ऑल्टरनेटिव्स, यानी इसकी जगह आप क्या क्या कह सकते हो। सिंपली कह सकते हो हैव यू एवर बीन टू ताजमहल? बीन टू मतलब कि आप कभी जाके आए हो, यानी जब एक्सपीरियंस और विजिट पर जोर दिया जाता है तो हैव बीन टू का यूज़ किया जाता है कि आप जाके कभी आए हो। हैव यू एवर बीन टू द ताजमहल? या फिर मैं मुझे कहना है कि क्या आप कभी लंदन गए हो? हैव यू एवर बीन टू लंदन? हैव यू एवर बीन टू पेरिस? या फिर हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? तो इस तरीके से, यानी कभी आप उस पे विज़िट आपने किया है या नहीं। तो ये विज़िट के बारे में जब भी पूछना है तो बीन टू का यूज़ करना है, ठीक है। नाउ व्हाट्स द सेकंड ऑल्टरनेटिव? आप सिंपली कह सकते हो डिड यू एवर सी द ताजमहल? आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैजुअल स्पोकन इंग्लिश में। बट आप हैव यू एवर का ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि वो मेन स्ट्रक्चर है। बट ये ऑल्टरनेटिव से आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल इज सॉरी ऑल्टरनेटिव इज हैव यू सीन द ताजमहल बिफोर? अब बिफोर कभी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब पास्ट एक्सपीरियंस कंफर्म करना चाहो। चौथा ऑल्टरनेटिव यू कैन यूज़ हैड अन हैव यू had a chance to see the ताजमहल? हैव यू हैड अ चांस टू सी द ताजमहल? पोलाइट और सॉफ्ट टोन आप ऐसे कह सकते हो। पांचवा और आखिरी ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज इज हैव यू विजिटेड द ताजमहल एवर इन योर लाइफ? है ना, हैव यू विजिटेड द ताजमहल एवर इन योर लाइफ? तो एवर इन योर लाइफ को आप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज कर सकते हो इस पूरे फ्रेज को, एंड कह सकते हो इंडियन इंग्लिश एंड एम्फेसिस ऑन लाइफ टाइम, राइट। नाउ लेट्स सी 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर विच इज़ हैव हैज़। उसके बाद ये जो मेन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ऊपर, उसका यूज़ करके 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, क्या तुमने कभी विदेश यात्रा की है? हैव यू एवर ट्रैवल्ड? हैव यू एवर ट्रैवल्ड अब्रॉड? हैव यू एवर ट्रैवल्ड अब्रॉड? क्या आपने अब्रॉड कभी ट्रैवल किया? दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुमने कभी सच बोला है? हैव यू एवर टोल्ड द ट्रुथ? तीसरा एग्जाम्पल है, क्या उसने कभी माफ़ी मांगी है? हैज़ ही एवर अपोलोजाइज्ड? तो ही के साथ हैज़ यूज़ होता है, ठीक है। हैज़ ही एवर अपोलोजाइज्ड? चौथा एग्जाम्पल है, क्या तुमने कभी अकेले रहकर देखा है? हैव यू एवर लिव्ड अलोन? पांचवा एग्जाम्पल है, क्या उसने कभी तुम्हें कॉल किया है? हैज़ ही एवर कॉल्ड यू अप? हैज़ ही एवर फोन्ड यू? या फिर हैज़ ही एवर कॉल्ड यू? छठा एग्जाम्पल है, क्या तुमने कभी ये फिल्म देखी है? हैव यू एवर वॉच्ड दिस मूवी? अब सीन का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सीन भी कहा जा सकता है। हैव यू एवर सीन दिस मूवी? बट वॉच्ड इज़ वेरी कॉमन, तो वॉच का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हैव यू एवर वॉच्ड दिस मूवी? सातवां एग्जाम्पल है, क्या उसने कभी अपनी गलती मानी है? हैज़ ही एवर एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक? मैं पूछ रहा हूँ कि हैज़ ही एवर एक्सपेक्टेड हिज मिस्टेक?
8वां एग्जाम्पल है, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है? हैव यू एवर थॉट लाइक दैट? हैव यू एवर थॉट लाइक दिस या फिर लाइक दैट? 9वां एग्जाम्पल है, क्या तुमने कभी तुम्हारी मदद की है? हैज़ ही यू सॉरी क्या उसने कभी तुम्हारी मदद की है? हैज़ ही एवर हेल्प्ड यू? हैज़ ही एवर हेल्प्ड यू आउट? 10वां एग्जाम्पल है, क्या तुमने कभी हार मानी है? हैव यू एवर गिवन अप? हैव यू एवर गिवन अप यानी फ्रॉम पास्ट से लेकर अब तक, फ्रॉम पास्ट टिल नाउ। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? ये फीलिंग है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझो, ट्रांसलेशन करना बंद करो। नाउ हियर इज़ अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइस। आपको इसे कमेंट्स में मुझे लेट बताना है कि क्या तुमने कभी अपने डर का सामना किया है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आपको एक्सप्रेस करना है, पिक्चर बनाओ एंड एक्सप्रेस करो। ट्रांसलेट करने की कोशिश ज़्यादा मत करो। अगर आपको अच्छे स्पीकर बनना है तो, अगर आपको फ्लुएंट बनना है, अगर ट्रांसलेशन रोकना है तो ये आपको करना पड़ेगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस आपको मैं डिस्क्रिप्शन में है लिंक, सो गो एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी फॉर मोर सच इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करो, डेली आपको प्रैक्टिस मिलेगा और आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। ठीक है, सो बिल्कुल फ्री है, गो एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवेंट yet, and like this video, share this video with your friends and with someone who is learning English, and comment कि कोई डाउट है या फिर कौन सा नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।